हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपैक में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान राज्य व्यवस्था के सीरीज़ नंबर 2 के चैप्टर है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो कि मूल संविधान में पहले नहीं था भाई। ये संवैधानिक निकाय है, लेकिन संविधान संशोधन करके बाद में बनाया गया है। ठीक है ना। तो 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था और शहरी निकायों के निष्पक्ष चुनाव के लिए भाई भाग 9 यानी पंचायती राज के लिए और भाग 9A यानी शहरी निकायों के लिए 243 कै यानी पंचायती राज्यों के लिए और 243 ZA यानी यह कै हिंदी में बोले तो नगर पालिकाओं का चुनाव। ठीक है ना, मतलब शहरी निकायों के लिए ये निर्वाचन आयोग के चुनाव हेतु है। इसका गठन किया गया राज्य के चुनाव हेतु। ठीक है, अब गठन तो कर लिया, हुआ कब? 243 कै के तहत, अनुच्छेद नंबर 243 कै के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग बना जुलाई 1994 में। ठीक है, उसके बाद आता हो कि निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है। भाई निर्वाचन आयोग का ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि निर्वाचन आयोग की संरचना यानी उसका कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होता है। तो सुन लो, सीधी सी बात है, एक सदस्य आयोग है, एक ही अध्यक्ष है। अगर कभी ये प्रश्न आए कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य कितने अध्यक्ष, तो सिंपल एक अध्यक्ष एक सदस्य होता है, उसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या बोलते हैं उसको? राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा इस विभाग में एक सचिव होता है, वो इसमें पदानुक्रम में शामिल नहीं है भाई, एक सदस्य आएगा, लेकिन अलग से होता है एक सचिव जिसे आप मुख्य चुनाव अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। दोनों की बात कर लेते हैं। जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो मधुकर गुप्ता है अभी। ठीक है, मधुकर गुप्ता। और मुख्य चुनाव अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी जिसे बोलते हैं वो है प्रवीण गुप्ता। ठीक है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, वो भी राज्य सरकार के परामर्श से। हटाते कैसे हैं भाई? हाई कोर्ट के जज के समान। हाई कोर्ट के जज के समान का अर्थ क्या हुआ? संसदीय महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग कब लगाया जाता है? जब आप दो संविधान में उल्लेखित दोष पाए जाते हैं या कदाचार का आरोप लगता है, तो वो प्रक्रिया होती है संसदीय महाभियोग प्रक्रिया, उसके द्वारा हटाया जाता है। हाई कोर्ट के जज के समान हटाते हैं इसको। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, है ना। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भाई वो अमर सिंह राठौड़ थे। कौन थे? अमर सिंह राठौड़। राजस्थान राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़, जो कि 1 जुलाई 1994 में कोई बने थे। जब स्थापना हुई थी जुलाई 1994 तब, और इनका सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का ही था, अमर सिंह राठौड़ का। वर्तमान में मधुकर गुप्ता है और चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता है। अब आ जाओ भाई, ये 243 कै है जिसके तहत तो पंचायतों का चुनाव होगा। हिंदी में बोले तो 243 टै। भाग 9 में तो ये क्या करेंगे? पंचायतों के लिए एक तो नामावली तैयार करते हैं, मतलब जो वोटर्स होते हैं उनकी लिस्ट तैयार करते हैं। फिर वोटिंग सफलतापूर्वक हो जाए उसका संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण सब कुछ करते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंडर में होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त में, वो इसका जिम्मेदार होता है। उसके अंडर में पूरी वोटिंग की प्रोसेस चलती है। ठीक है, जब ये वोटिंग होती है या जब ये पद पर होता है तो उस टाइम उसके पद में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होता है उसको जब भी जितने भी कार्य कर्मचारियों की जरूरत होगी, मतलब इलेक्शंस के लिए, जैसे बोलते हैं ना इलेक्शन में ड्यूटी लग गई, तो भाई वो लगती नहीं, क्योंकि ये तो एक सदस्य आयोग है। तो वो हेल्प मांगता है किससे? राज्यपाल से। तो राज्यपाल आयोग को वो कर्मचारी उपलब्ध करवाता है कि हाँ आपके इलेक्शन में हम इजीली वो करवा देंगे, मतलब। ठीक है, अब दूसरी बात है नगर पालिकाओं के लिए चुनाव। तो आ जाओ भाई, नगर पालिकाओं के लिए चुनाव भी 243 ZA यानी यह कै भाग 9A में बताइए। तो स्थानीय निकायों के लिए चुनाव होते हैं, तो क्या करेंगे? स्थानीय वोटर्स के लिए पहले वोटिंग लिस्ट तैयार करेंगे, फिर उनका संचालन, निर्देशन, नियंत्रण करेंगे। ठीक है ना। और यह आयोग क्या करता है? जो राजस्थान निर्वाचन आयोग है, ये पंचायती राज और नगरीय निकायों का ही चुनाव करवाता है। ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बना था एक बार कि ये क्या मूल संविधान में था क्या राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख? तो नहीं भाई, ये मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन करके बनाया ये संवैधानिक निकाय। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।